हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी सीएचएसएल का 8 जुलाई का, वो भी समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे इस शिफ्ट में देखने को मिले, जो कि आपने शायद रिपीटेड भी हैं एक दो, लेकिन क्वेश्चन जो है अच्छे खासे देखने को यहाँ पर मिले हुए हैं। तो सबको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है साथ ही साथ आपको, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश को मनाया कब जाता है। अगर मैं उसकी बात करूं तो 26 जनवरी को है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है एंड 5 डेज तक मनाया जाता है, यानी कि ये मनाया जाता है आपका 5 दिनों तक। 26 जनवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश आपका राज्य से संबंधित होता है, तो आपको लोक रंग से याद रखना है। कुछ और महोत्सव आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका राजगीर महोत्सव हो गया, ये भी आपको याद रखना है। राजगीर महोत्सव की मैं बात करूं तो ये आपके बिहार में मनाया जाता है। इसी तरह आपसे अगर कोणार्क उत्सव पूछ लिया जाए, कोणार्क आपसे पूछा जाए तो ये आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। तो ये कुछ अलग अलग राज्यों के उत्सव हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट एक आपकी इंडिया में ट्रेन से रिलेटेड बात आई हुई थी। ट्रेन कब शुरू हुई आपकी चलना, या फिर भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। कुछ क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड पूछा गया था, सारे मैं बता देता हूँ। देखिए पहली बार जो ट्रेन शुरू हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1853 में। 1853 को 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी, जो कि मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चलाई गई थी और चली हुई थी ये 34 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट याद रखना है, कई बार पूछते हैं कितने किलोमीटर चली थी। तो मुंबई से थाने के बीच में चली, 34 किलोमीटर चली, 1853 में चली और 16 अप्रैल वो आपके 1853 में और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ये चली हुई थी। इसीलिए क्या बोलते हैं, लॉर्ड जो डलहौजी हैं इनको जो है रेलवे का जनक बोला जाता है भारत के अंदर। और ये 1853 में चली हुई थी, आपको याद रखना है। और इसीलिए क्या है 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाते हैं। ये चीज़ भी याद रखना है, रेल दिवस कब मनाते हैं तो 16 अप्रैल को। जो भी आपसे इससे पूछा गया हो, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 1945 में आपका भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी एंड 1951 में जाकर के इसी का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी याद रखना है, 1951 में जो होता है वो राष्ट्रीयकरण हो गया था भारतीय जो आपका रेलवे था। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर ये पूछा गया हो तो ये भी आप लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महमूद गजनवी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ था। देखिए महमूद गजनवी की बात करूं कि आपका किस देश से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में जो है अफगानिस्तान दिया होगा। अफगानिस्तान से जो है इसका रिलेशन था। यहाँ पर मैं बात करूं अफगानिस्तान से इनका रिलेशन है महमूद गजनवी का, और इन्होंने भारत पर कई बार आक्रमण किया हुआ था। आपको पता होगा कि आपका जो आपका सोमनाथ का जो मंदिर था गुजरात वाला, उस पर जो आक्रमण किया हुआ था जाकर के, वो भी महमूद गजनवी के द्वारा ही किया गया। इन अफगानिस्तान की लैंग्वेज आपसे पूछ लेते हैं, एक तो आपकी दारी होती है और दूसरी होती है आपके पश्तो। दोनों लैंग्वेज याद रखना है, पूछी जाती है। तो दारी अफगानिस्तान की है और पश्तो भी जो है अफगानिस्तान की है। सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने किया हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है। तो आपका देखिए राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय गान, इसका जो सम्मान आता है वो आर्टिकल 51A में आता है। और 51A आपका क्या होता है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। तो ये आपका 51A का जो है आपका सब क्लॉज जो ए होता है, 51A का ए यानी जो पहला क्लॉज होता है, ये हमें बताता है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। तो आपका 51A का ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ये भी याद रखना है पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया हुआ था, आपसे रिलेटेड यहाँ पर पूछा हुआ था। तो विल्हेम रिटर इसका राइट आंसर था, यानी कि विल्हेम जो रिटर थे, इन्होंने पराबैंगनी किरणें जो थी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस थी, उनकी खोज की हुई थी जाकर के 1801 में। एक्स रेस की बात अगर आपसे आ जाए, यानी कि एक्सरे की रेस पूछ ले, तो ये इनकी जो खोज है वो रंजन ने करी हुई थी। तो एक्सरे की अगर बात करी जाए तो रंजन ने इनकी खोज करी हुई थी। तो रंजन ने जो है एक्स रेस की यहाँ पर खोज करी हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, बिरजू महाराज से रिलेटेड पूछा गया था। अब इनका डांस पूछा था या इनका घराना पूछा था या इनसे रिलेटेड अवार्ड आपका पूछा हुआ था। तो बिरजू महाराज की बात करें तो इनका जो रिलेशन है वो कथक नृत्य से, ये भी आपको याद रखना है। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का आपका होता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है
किनको 1986 में जो है पद्म विभूषण मिला हुआ था, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पद्म विभूषण कब मिला हुआ था। बाकी इनके अगर मैं घराने की बात करूँ तो इनका जो घराना है आपका लखनऊ घराना इनका रिलेटेड है, तो लखनऊ घराना हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बाकी देखिए जो एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद आते हैं और इस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है तो आपको कमेंट करके क्वेश्चन बताने हैं, ताकि उन्हीं क्वेश्चंस को हम पीडीएफ में मर्ज करें और मर्ज करके फिर आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रह्म समाज से आया हुआ था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया हुआ था, तो राजा राम मोहन रॉय इसका राइट आंसर था। राजा राम जो मोहन रॉय हैं इन्होंने स्थापना किया हुआ था आपके ब्रह्म समाज की 1828 में। इसके बाद और कुछ समाज हैं, जैसे कि आपका 1867 में आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जो कि आत्माराम पांडुरंगा ने करी। एंड 1873 यानी कि 1873 में सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश हुआ, जो कि ज्योतिबा फुले ने किया। एंड 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो यही समाज आपसे जब पूछे जाते हैं घूम फिर के, और आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये पूछा था कि ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था, तो वो आपका आत्मीय सभा था, जो कि इसी नाम से 1815 में इस्टेब्लिश किया गया था, और बाद में यही जो है 1828 में ब्रह्म समाज आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट एक आपसे मुंडारी करके भाषा पूछी गई थी कि किस क्षेत्र में आपके बोली जाती है, तो आपको ऑप्शन में छोटा नागपुर दिया हुआ है होगा। छोटा नागपुर का जो पठार होता है उस क्षेत्र में जो होता है आपके मंडारिन भाषा, आपकी मुंडारी भाषा जो होती है बोली जाती है, जो आप झारखंड वाला एरिया भी आ जाता है आपका उसी में। और इसी जगह कुछ लोगों ने इसी को मंदारिन बता दिया हुआ था। आई थिंक अगर मंदारिन हो तो भी आप समझ लेना। मंदारिन आपकी चीन की होती है, ये भी आपको याद रखना है। मुंडारी आपकी अलग है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है जोंगखा, आपको लैंग्वेज याद रखनी है, यानी कि जो जोंगखा आपकी होती है ये भूटान में बोली जाती है। तो जोंगखा की मैं बात करूं ये भूटान की होती है। बाकी मैंने आपको दारी पश्तो बता ही दिया है कि ये आपके अफगानिस्तान से रिलेटेड है। आपसे सिंगली भाषा पूछ ले, सिंगली की मैं बात करूं तो ये आपके श्रीलंका से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, राष्ट्रीय खेल आपको पूछा गया था कि नेशनल खेल 2023 में कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष पर, आई थिंक नहीं, आपका थर्ड पोजीशन यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका 37 नंबर का था, आपका 23 वाला। और ये आपका जो आपका होस्ट किया गया था वो गोवा स्टेट ने किया हुआ था। फर्स्ट नंबर पर जो है आपका महाराष्ट्र रहा हुआ था। एंड थर्ड जो पोजीशन थी वो आपकी हरियाणा की रही हुई थी। इसी के बजाय आपका 36 का भी अगर पूछते हैं, इसमें भी थर्ड पोजीशन जो आपकी थी वो किसकी थी, तो वो आपकी हरियाणा की रही हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो थर्ड पोजीशन हरियाणा की आपकी यहाँ पर पूछी गई थी। थर्ड का जो 36 आपका 2022 वाला था उसको होस्ट किया हुआ था गुजरात ने, और 23 वाला जो हुआ था वो गोवा में हुआ था। और अभी आपका 38 होना था वो उत्तराखंड में होना था, जो कि इस साल नहीं होगा क्योंकि पेरिस के जो ओलंपिक हैं वो इसी साल होने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि शिक्षा और संस्कृति किस अनुच्छेद में है, तो शिक्षा और संस्कृति के अनुच्छेद की मैं बात करूं, आर्टिकल 29 से 30 के जो अनुच्छेद होते हैं ये शैक्षणिक शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से संबंधित होते हैं। धार्मिक शिक्षा का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 25 से 28 में होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 2 से 23 से 24 आपका होता है। ये सारे आर्टिकल आपको याद रखना है, जो कि आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट एक आपका सबसे आपका गरीब राज्य पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार। आई थिंक जनगणना क्या थी उसमें आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसमें आपका पूछा था, तो आपका बिहार था। आपका बिहार इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाँ, भारत की पहली फुटबॉल टीम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर पर कब गई हुई थी, तो 1924 में गई हुई थी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर पर। और इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं था, इंडिया के साथ में ब्रिटिश की भी टीम शामिल थी, यानी कि ब्रिटिशर्स भी थे, वो भी आपके फुटबॉलर थे। तो इंडियन भी थे और फुटबॉलर थे। और 1924 में जो है पहली बार टूर यहाँ पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंखुड़ी आपका संगीत यानी कि लोक संगीत किस राज्य से रिलेटेड है आपको पूछा था, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। राजस्थान जो है जहाँ पर आपके पंखुड़ी संगीत आपका गाया जाता है किसान वगैरह खेतों में काम करते हुए। नेक्स्ट एक आपका सबसे पुराना क्रिकेट क्लब पूछा हुआ था कौन से शहर में, एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया।
यहाँ पर अगर सबसे पुराने क्रिकेट क्लब की बात करें तो आपका एक तो वर्ल्ड लेवल पर लंदन में सबसे पुराना आता है, बाकी मुंबई में है इंडिया में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो आपको कमेंट में बता देना है। बाकी आपको हर शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। पिछले नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्वेश्चंस का PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।